आज का हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की मदद से हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और जब भी हम कोई वेबसाइट की डोमेन खरीदते हैं, डोमेन खरीदने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जिनमें से एक का नाम है इंटर सर्वर। और ये इंटर सर्वर पे मैं आपको ले गया हूँ। और यहाँ ये इनका डैशबोर्ड है। जब आप इनसे डोमेन खरीदते हैं, तो मैंने इनसे एक डोमेन खरीदी है कैश एंड क्रेडिट्स के नाम से। ये डोमेन आपको नजर आ रही है यहाँ पे। और इस डोमेन की वेबसाइट हम सेटअप कर सकते हैं। या वेब होस्टिंग में आप क्लिक करें तो आपको ये होस्टिंग नज़र आ रही है। आप इसको क्लिक करें सेटिंग्स के बटन को, तो ये यहाँ ओपन है। तो यहाँ पर ये कह रहा है ASP.NET वेब होस्टिंग। और ये प्लस है। और यहाँ एक है मैनुअल लॉगिन, है कि ऑटोमेटिक लॉगिन। मैं ऑटोमेटिक लॉगिन करके क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे इस वेबसाइट के ऑटोमेटिक लॉगिन में ले जाएगा। So वेब होस्टिंग और वेब होस्टिंग। तो ये आपके सामने ऑटोमेटिक लॉगिन आ गया। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जब भी वर्डप्रेस पे लॉगिन करते हैं, यहाँ डब्ल्यू एडमिन लिखा हुआ आता है और उसका इंडेक्स पेज होता है। तो इस इंडेक्स पेज के ऊपर हम देख सकते हैं, यहाँ अपीयरेंस मुख्तलिफ किस्म के पोस्ट नजर आ रहे हैं। ये पोस्ट है, ये मीडिया है, ये पेजेस हैं, कमेंट्स हैं, अपीयरेंस है, प्लगइन्स हैं, यूजर्स है, टूल्स। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी कोई वर्डप्रेस वेबसाइट आपको नजर आती है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें बड़ा कुछ और ऐड हो सकता है। हम यहाँ अपीयरेंस में जाते हैं और थीम्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपको थीम नजर आ रहा है ऑलरेडी, बिजनेस बूस्ट अप बिजनेस के नाम से। हम एक नया थीम ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं ऐड थीम पर क्लिक करूंगा, ये मुझे बहुत सारे थीम्स का ऑप्शन दे देगा। तो सारे थीम्स आपको नजर आ रहे हैं। थीम्स में से किसी भी एक थीम को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ जाकर सर्च करता हूँ और मैं कह देता हूँ बिजनेस। तो यहाँ पर ये देखें, डिफरेंट बिजनेसेस के थीम्स आपको नजर आ रहे हैं। और इनमें से किसी भी एक थीम को हम पहले प्रीव्यू ले सकते हैं। मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसने मुझे थीम का प्रीव्यू दिखा दिया। ठीक है। और इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल क्लिक करता हूँ, इसने इस थीम को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ये थीम इंस्टॉल हो गया है। और इंस्टॉल होने के बाद हम इसको वापस जाते हैं अपीयरेंस और थीम्स के अंदर। तो अब मुझे थीम्स के अंदर दो थीम नजर आ रहे हैं। एक थीम का नाम है बिजनेस बूस्टअप, और दूसरे थीम का नाम है बिजनेस लैंडिंग पेज। एक और भी ऐड हो गया, उसका नाम है ई कॉमर्स लैंडिंग पेज। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ।
लाइव होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने में, ये अभी लोड हो जाएगा, लाइव प्रीव्यू उसका दिखाएगा। लाइव टीवी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा स्लो था, उम्मीद है ये थोड़ा सा फास्ट होगा। ये जी, ये आपका इसका लाइव थीम नजर आ रहा है। और अगर हम इसको एक्टिवेट करें तो ये हमें इस तरह का लुक एंड फील देगा। तो चाहते हैं और यहाँ पर जाकर देखते हैं कैश एंड क्रेडिट्स डॉट कॉम। ये लाइव वेबसाइट है, इस वक्त इस पे ये थीम लगा हुआ है। और अगर मैं अपने अ, इस वाले थीम को, क्या आपके सामने देखा है, इसको मैं एक्टिवेट एंड पब्लिश करता हूँ, तो ये थीम पब्लिश हो गया है। और यहाँ पर आकर हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करके आप देखेंगे इसने पूरी वेबसाइट की लुक एंड फील चेंज कर दी। ये डिफरेंट पेजेस हैं, यहाँ पर पेजेस आपको नजर आ रहे हैं। और लोगो नजर आ रहा है, नीचे प्रोडक्ट का नाम नजर आ रहा है, और कलर स्कीम नजर आ रही है। हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें दोबारा इसके डैशबोर्ड पर ले जाएगा। इस डैशबोर्ड की मदद से हम इसकी मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ थीम टाइपोग्राफी है, कंटेंट टाइपोग्राफी, हेडिंग टाइप, ग्लोबल कलर्स। जी, तो ग्लोबल कलर्स में सेलेक्ट कलर, तो इस वक्त ब्लैक कलर सेलेक्टेड है। फिर हम कलर चेंज करके सेलेक्ट करेंगे, तो ये पूरी वेबसाइट के ऊपर देखें इसने वो कलर लगा दिया। तो, तो ये ग्लोबल कलर्स लग गए हैं, इसको पब्लिश का बटन दबाएंगे तो ये इसको पब्लिश कर देगा। ये पब्लिश हो गया है। पब्लिश होने के बाद मैं चाहता हूँ और जाकर सिर्फ फैशन क्रेडिट डॉट कॉम ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, ये वेबसाइट की लुक एंड फील इसने चेंज की है, और डिफरेंट कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। अब मैं दोबारा जाता हूँ और हम अपने मेन डैशबोर्ड पर जाते हैं। तो जैसे इसको क्लोज करेंगे हमें डब्ल्यू प्रेस, अभी ये तीन तरह के थीम्स हैं यहाँ। तो ये इस वक्त लगा हुआ है, मैं दोबारा
इस थीम को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो पहले लगा हुआ था, ये थीम एक्टिवेट हो गया। इसके एक्टिवेट होते ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करते ही इसने मुझे डिफरेंट लुक एंड फील देनी शुरू कर दी। यहाँ पर 3 पेजेस हैं: होम, आवर सर्विसेज, आवर स्टोरी, कॉन्टैक्ट अस। और ये डिफरेंट किस्म का पेज यहाँ पर नजर आता है। तो हम कैश एंड क्रेडिट पर क्लिक करते हैं और इसके डैशबोर्ड पर जाते हैं। मैं पेजेस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे पेजेस नजर आते हैं। तो मैं इस पेज को भी ट्रैश में भेज देता हूँ। और ग्लोबल स्टाइल का पेज, इसको भी ट्रैश में भेज देता हूँ। और ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इसको भी हम ट्रैश में भेज देते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, लेकिन ये मेन्यू में हमें नजर नहीं आ रहा। तो अब हम इसको इन पेजेस को हमने ट्रैश में भेज दिया है। और हम ये वर्डप्रेस के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम थीम्स पे क्लिक करते हैं और उस पर कस्टमाइज करते हैं। जी, इसको मैं क्लिक करता हूँ, वो कहता है एडिट टेम्पलेट। हम एडिट टेम्पलेट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पर अ, मैं ऐड का बटन दबाता हूँ, वो कहता है कि नया। तो हम चाहते हैं यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज जो है वो हमारा ऐड होता है। ये प्राइवेसी पॉलिसी को कहता है क्रिएट ड्राफ्ट पेज। हम कहते हैं जी हाँ, ड्राफ्ट पेज क्रिएट करते हैं। उसने पेज क्रिएट कर दिया। और अब हम न्यू में जाते हैं और न्यू में एक पेज ऐड करते हैं। और इस पेज का नाम हम रख देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। और यहाँ लिखते हैं कि चैट जीपीटी से थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं वेबसाइट के हिसाब से प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। वी आर मेकिंग a website for the accounts and inventory software application. Can you write a मेरी आवाज नहीं privacy आ रहा। policy
page content for me. So मैंने प्राइवेसी पॉलिसी फॉर कैशिंग क्रेडिट्स के लिए लिखना शुरू कर दिया है। तो हम इस सारे के सारे कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम वापस अपने पेज पे जाते हैं। तो हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया है और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसने इसको पेस्ट कर दिया, मैं इसको पब्लिश करता हूँ। जैसे मैंने इसको पब्लिश किया तो इसने मुझे इसका यूआरएल दे दिया। मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और मैं दोबारा इसको एडिट करता हूँ, और इस एडिट में जाकर मैं सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया। और अब इसको सेव का बटन दबाते हैं तो कैश एंड क्रेडिट सेव हो गया प्राइवेसी पॉलिसीज के अंदर। तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी सेव। जी, सेव कर दिया। और यहाँ विजिट साइट का बटन दबाते हैं तो ये हमें कैश एंड क्रेडिट की वेबसाइट पर ले आया है। यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसने वो प्राइवेसी पॉलिसी जो भी हमने क्रिएट की थी, ये पूरे का पूरा पेज इसने हमें यहाँ पर दिखा दिया। तो होम पे क्लिक करेंगे तो हमें होम पेज पर ले आएगा। और सिंपल वर्डप्रेस की वेबसाइट को चेंज करना, इस पेज को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं एडिट क्लिक करता हूँ, ये मुझे इस पेज की एडिटिंग पर ले आया है। तो जो कुछ इस पेज में था उस सारे को मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं बैक का बटन दबाता हूँ, मुझे वापस ले जाएगा। मैं प्राइवेसी पॉलिसी या आवर स्टोरी पर जाता हूँ। तो ये आवर स्टोरी में अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ चैट जीपीटी को, और उसकी मदद से आवर स्टोरी का पेज जनरेट करवाते हैं। मैं कहता हूँ वी हैव बीन selling the accounts and inventory software application since 2007. So we have delivered the product in US, Europe, KSA, Dubai, and Pakistan. We have 100 plus satisfied customers. We have 1,000 plus satisfied customers with the product. The product can manage a long list of products up to
thousands of items. Can you please write our story page for our product वेबसाइट? जी, तो स्टोरी सुनाई है मैंने, और इसको कहा है कि आवर स्टोरी का पेज ये हमें दे दे। पेज का सारा कंटेंट जनरेट कर दिया है। इस कंटेंट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इस पेज के ऊपर एडिट पेज का बटन दबाते हैं। तो ये आवर स्टोरी का पेज है, और इसकी ब्रीफ हेडिंग है। तो वो सारा कुछ डिलीट करके हमने जो अभी अभी कंटेंट जनरेट करवाया वो लिख देते हैं, और हम इसको अपडेट करें। अब चैट जीपीटी इज अ रियली गुड एंड हैंडसम टूल, और ये हमेशा हमारी हेल्प करता है। तो विजिट वेबसाइट करते हैं, तो ये देखें, ये हमारा आवर स्टोरी का पेज आ गया। इसको मजीद हम अच्छा कर सकते हैं। मैं एडिट पेज के बटन पर जाता हूँ। यहाँ ये दो चीजें उसने कही थी चेंज करें, तो मैं कर देता हूँ यार। मुल्तान, पाकिस्तान, और ये अपडेट ठीक हो गया। अब कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं एक इमेज लगा दूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इमेज में खुद भी जनरेट कर सकते हैं जैसे आप चाहें, लेकिन अब मैं चैट जीपीटी से कहूँगा कि मेरे के लिए इमेज फॉर द फॉलोइंग है। तो ये हमने टेक्स्ट दिया, और इसने इस टेक्स्ट के लिए इमेज जनरेट करना शुरू कर दिया। आप देखें, इस इमेज को हम डाउनलोड करते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन होती है, चूज टू ऐड अ ब्लॉग। मैं क्लिक करता हूँ, किस तरह का ब्लॉग ऐड करना है। मैं ब्राउज ऑल करूंगा, ये मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखा देगा। तो इन ऑप्शंस के अंदर हमारे पास टेबल है, लिस्ट है, गैलरी है, और ये मीडिया एंड टेक्स्ट है। तो ये मैं मीडिया एंड टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ वो कह रहा है पहले मीडिया अपलोड करो,
तो मैं अपलोड का बटन दबाता हूँ, और ये जो अभी इमेजेस हमारे लिए चैट जीपीटी ने जनरेट किए थे वो इमेज मैंने यहाँ पर उठा लिया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और इस टेक्स्ट के लिए ये था, इस टेक्स्ट के लिए हमने इसको जनरेट किया था। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ कंटेंट है तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट कर दिया, अब व्यू पेज के अंदर जाता हूँ, तो ये देखें हमें यहाँ पर आवर स्टोरी में एक सोल्यूशन नजर आ रहा है, जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन। अब इसमें टेक्स्ट, और सिमिलरली मैं चाहता हूँ सेटिस्फेक्शन एंड बियॉन्ड, यहाँ भी मैं एक इमेज ले आऊँ। फिर मैं एडिट पेज पे क्लिक करता हूँ, और मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और हमारे बेस्ट फ्रेंड चैट जीपीटी से कहते हैं कि वो हमारे लिए एक इमेज ड्रॉ कर दे। मैं कहता हूँ ड्रॉ एन इमेज फॉर द फॉलोइंग। ले जी, उसने एक इमेज जनरेट कर दिया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और इसको हम क्या देते हैं, अकाउंटिंग सोल्यूशन को। और हम अपने पेज में जाते हैं, और यहाँ पर फिर से मैं एक ब्लॉक ऐड करता हूँ, और यहाँ ये मीडिया एंड टेक्स्ट ऑप्शन है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि टेक्स्ट इस तरफ और मीडिया इस तरफ। और यहाँ पे ये अकाउंटिंग सोल्यूशन 2 वाला इमेज है, इस इमेज को लगा देता हूँ, और ये हमारे पास टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैं कट करता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद हम इसको अपडेट का बटन दबाते हैं, और ये अपडेट होता है। अब वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो आप ये देखें आवर स्टोरी का पेज है, और 2 इमेजेस हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हम यहाँ भी इमेज लगा सकते हैं सिमिलर तरीके से। अब इस वेबसाइट में हम एडिट साइट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ये हेडर चेंज करने के ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हेडर में जाकर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और मैं हेडर से बैक करता हूँ, और मैं यहाँ फुटर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर इसने मेरे सामने आपका फुटर ओपन कर दिया। बीवी है। और हम एडिट का बटन दबाते हैं, तो ये फुटर इसने हमारे लिए एडिट के लिए ओपन कर दिया। तो ये पूरे का पूरा फुटर है, तो इस फुटर को मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ
2024 और पावर्ड बाय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। जी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट खोलते हैं, सॉफ्टवेयर सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज डॉट। इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपने फुटर में आता हूँ और इस लिंक को एडिट का बटन दबाता हूँ और इस लिंक के अंदर मैं वो वाला एड्रेस पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। पेज को सेव करते हैं, पेज भी सेव हो गया। और अब हम वेबसाइट पे जाकर दोबारा से ओपन करते हैं। तो ये हमारी कैश एंड क्रेडिट की वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर ये आपको फुटर की चेंजिंग नज़र आ रही है जो हमने की है। और यहाँ ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास वर्ड प्रेस खोल रहा है। तो इट मस्ट ओपन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। हम इस लिंक में आके देखते हैं, इसको एडिट करते हैं। जी, यहाँ चेंज नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज करके मैंने सेव किया। तो अब इस लिंक को, जी अब ये सेव है, इसको सेव का बटन दबाते हैं और सेव का बटन दब गया। विजिट साइट पे जाते हैं और अब इस वेबसाइट के नीचे जाकर हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को क्लिक करते हैं तो इसने उसी पेज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ओपन कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नए पेज में ओपन होनी चाहिए, कैश एंड क्रेडिट की वेबसाइट ऐसे ही खुली रहे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अ, इस एडिट पेज में ऑलरेडी हूँ और एडिट साइट और फ्रंट पेज के ऊपर हैं हम। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई और इस वेबसाइट के ये वाले लिंक को हमने मॉडिफाई करना है। तो मैं इसको एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर हम इसको एडिट करते हैं। एडवांस में है ओपन इन न्यू टैब, इस ओपन इन टैब को सेलेक्ट करके सेव का बटन दबाते हैं और ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ से सेव का बटन दबाता हूँ, ये भी सेव हो गया। अब विजिट साइट का बटन दबाता हूँ तो इसने मेरे लिए वेबसाइट ओपन कर दी। और इस वेबसाइट पे जाकर मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पे क्लिक करता हूँ तो ये नए पेज में खुली है। ओरिजिनल वेबसाइट मेरी वैसी की वैसी है। जी, अब तो मैं इसमें मज़ीद चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस चेंज कर देता हूँ।
जी। और यहाँ हम कह देते हैं स्पोर्ट एट द रेट ऑफ कैश एंड क्रेडिट्स डॉट कॉम। और यहाँ पर फिर फ्री फर्स्ट फ्लोर राज मार्केट मुल्तान पाकिस्तान। तो ये लोगो थोड़ा सा छोटा हो गया था, हम इसको खींच के फिर बड़ा कर, ये बड़ा हो गया है। और अब हम इसको 9 AM to 6 PM, बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें चेंज हो गई। हम इसको सेव कर देंगे। होम, आवर सर्विसेज, आवर स्टोरी, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस। एक दो तीन चार पांच पेजेस है। तो एक दो तीन चार पांच पेजेस, तो इनके नाम भी हम वही रख देते हैं जो वहां पर है। होम, और फिर सर्विसेज ऑलरेडी है, कॉन्टैक्ट अस ऑलरेडी है, और फैक्स की जगह हम कह देते हैं आवर स्टोरी। और फिर है प्राइवेसी पॉलिसी, कर देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। सारे पेजेस चेंज हो गए। अब होम, अब इनकी तरतीब भी वही कर देते हैं जो ऊपर है, पहले होम फिर आवर सर्विसेज फिर आवर स्टोरी। तो सर्विसेज फिर आवर स्टोरी। तो ये आपका बटन दबाएंगे आवर स्टोरी, और ये नहीं, वहाँ भी आवर सर्विसेज है तो हम इसको भी आवर सर्विसेज कर देते हैं। हो गया। आप होम के ऊपर हम होम का एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पर ये होम आ गया है। और फिर हम जाते हैं पावर सर्विसेज के ऊपर, और इसके ऊपर हम ये आवर सर्विसेज का पेज दे देते हैं। और आवर स्टोरी है, इसके ऊपर जाते हैं, फिर ये आवर स्टोरी का पेज दे देते हैं। फिर प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको क्लिक करते हैं, फिर ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दे देते हैं। और फिर कॉन्टैक्ट अस है, और फिर यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट अस का पेज अभी तक हमने नहीं बनाया है, तो हम इसको बनाते हैं, सेव करते हैं, और ये सेव होता है। जी, विजिट साइट करते हैं, ये साइट ओपन हो गई। और ये आवर सर्विसेज का पेज है, ये आवर स्टोरी का पेज है, ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। तो यहाँ पर भी सेम है, होम दबाएंगे तो ये होम पेज पर आ जाएगा। ये लिंक्स भी हमारे सही काम कर। अब कॉन्टैक्ट अस में मैं चाहता हूँ जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस का पेज दूं तो वो मेरे साथ व्हाट्सएप पर आ जाए, या मेरा व्हाट्सएप का कोई ग्रुप ज्वाइन कर। तो हम यहाँ आते हैं, और मैं यहाँ एक ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप का नाम रखता हूँ न्यू ग्रुप, और इसमें एक मेंबर ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट, वो कहता है ग्रुप का नाम बताएं। मैं ग्रुप का नाम रख देता हूँ कैश एंड क्रेडिट्स। क्रिएट, इसने मेरा एक कैश एंड क्रेडिट्स के नाम से ग्रुप बनाया।
सो ग्रुप बन गया है जी। ग्रुप का आइकन चेंज करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कैश एंड क्रेडिट और इमेजेस, और ये हमारा कैश एंड क्रेडिट का लोगो है। तो जी वो मैंने यहाँ लगा दिया। ग्रुप मेरा कैश एंड क्रेडिट का बन गया है और इस ग्रुप पे मैं क्लिक करता हूँ और इस ग्रुप के लिंक्स पे क्लिक करता हूँ। मेंबर्स, इनवाइट ग्रुप वाया लिंक, इस पे क्लिक करते हैं। ये लिंक मुझे मिल गया। मैं कॉपी लिंक करता हूँ, लिंक कॉपी हो गया है। और अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और इस वेबसाइट में ये जो मेरा कॉन्टैक्ट अस का बटन है, इसको मैं एडिट करता हूँ। इस कॉन्टैक्ट अस के बटन को क्लिक करता हूँ और वो कहता है कि ये एडिट करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मजीद एडिट करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, सेव। सेव हो गया, इसको सेव करते हैं। ये हमारा सेव हो गया। सेम काम हम अपने फुटर के साथ भी कॉन्टैक्ट अस में कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस फुटर में, और इस फुटर के कॉन्टैक्ट अस को डबल क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और वही व्हाट्सएप ग्रुप का एड्रेस इसको दे देता हूँ और ओपन इन न्यू टैब को क्लिक करके सेव करता हूँ। सेव हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कैसे सेव हुआ, मैं विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। तो ये अब मेरा कॉन्टैक्ट अस के बटन को जैसे क्लिक करूंगा तो ये मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने पर ले गया। तो इमीडिएटली मेरी वेबसाइट जो है वो कनेक्ट हो जाएगी मेरे साथ, और मेरे साथ कोई भी इंक्वायरीज है मेरे बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस की इंक्वायरीज को ज्वाइन चैट करेंगे तो ग्रुप क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ पर कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। नए पेजेस बनाकर देखे हमने, एग्जिस्टिंग पेजेस को चेंज करके देखा, कुछ इमेजेस बनाकर देखे और एक सिंपल सी वेबसाइट हमने बनाने की कोशिश की। उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।